सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि कोई भी जीएसटी पे लेवी होने से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई, उसका ड्यू डेट डिसाइड या डिटरमाइन केवल टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोई भी गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई उसके इनवॉइस डेट से डिसाइड होता है। जनरली जो प्रोविजन सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 हम देखते हैं तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट मेंशन होता है, बट जीएसटी में गुड्स का कोई एडवांस मिलने पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स दैट कोई भी एडवांस पेमेंट करते हैं तो एडवांस टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका हमको नोटिफिकेशन ही आ गया है कि गुड्स की केस में एडवांस पेमेंट पे जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। इसलिए केवल डेट ऑफ इनवाइस के बेसिस पे ही डिटरमाइन किया जाता है। आरसीएम, यदि कोई गुड्स का आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है तो उस केस पे डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 30 डेज फ्रॉम सप्लायर इनवॉइसेस विच वर इज अर्लियर, उसके अकॉर्डिंग टू ही हम ड्यू डेट डिसाइड करते हैं। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है वाउचर। वाउचर के केस में अब हमारा नोटिफिकेशन आया है 1 अक्टूबर 2025 को, और यह ओमिट कर दिया गया है। वाउचर के केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है, यदि कोई क्लैरिटी ना हो तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स की अकॉर्डिंग टू भी ड्यू डेट डिसाइड की जाती है, यदि हम अफोरसेड सब सेक्शन से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कभी कभी किसी गुड्स का या पेमेंट या डिलीवरी लेट होने की वजह से भी हमको रिकवरी होता है, तो उस रिकवरी पर भी हमको जीएसटी का अमाउंट देना पड़ता है, चाहे इंटरेस्ट हो, लेट फी हो या पेनाल्टी हो। यदि हम रिकवर कर रहे हैं तो उस केस पे भी जीएसटी का पेमेंट करना होता है। सो थैंक यू वेरी मच। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट सेशन में करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सो थैंक यू वेरी मच।